सो हेलो एंड वेलकम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी थ्रॉटल। तो गाइज़ आज हम जाने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिप पे जो कि रहेगा चंडीगढ़ टू कसौली वाया परवाणु। तो हम अभी अपनी जो राइड है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ऑलमोस्ट रेडी हैं, हमारी बाइक रेडी है, ग्लव्स, राइडिंग गियर सब रेडी है। तो जस्ट अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गो। तो गाइस हम बीच में थोड़ा सा रुक गए थे फ़ोन कॉल की वजह से, तो हम अभी राइड जो है दोबारा स्टार्ट करने वाले हैं। हम ऑलमोस्ट अभी चंडीगढ़ के मिडल में हैं, तो थोड़ी देर में हम चंडीगढ़ क्रॉस कर लेंगे। देन हम जो कसौली के लिए मेन रोड है जो कि शिमला भी जाता है आगे, वही रोड, उस रोड को हम उस रोड पे चढ़ जाएंगे जाके। बट फ़िलहाल तो हम ज़्यादा फास्ट जा नहीं सकते हैं क्योंकि इट्स चंडीगढ़, तो स्पीड लिमिट यहाँ पे है 60 किलोमीटर पर आवर। शहर के बीचों बीच अगर आपको चलना है तो आपको ये स्पीड मेंटेन करके चलना होगा। एंड मोर ओवर यहाँ पे रेड लाइट्स जो हैं वो तकरीबन हर 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के ऊपर आपको रेड लाइट्स मिलती रहेंगी। तो आपको चंडीगढ़ से निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है अगर आप एक सिरे से शुरू करके दूसरे एंड तक निकलना चाह रहे हैं। बाकी गाइस मौसम बहुत साफ़ है, आज धूप लगी हुई है, हल्की हल्की बारिश हुई थी कल, जिसकी वजह से सामने जो है पहाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। तो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है गाइस। आई होप कि आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा। हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं उस तरफ जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। लेट्स होप कि बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई तो गाइस फिर प्रॉब्लम थोड़ी सी होने वाली है, क्योंकि बाइक पे भीगने का जो है वो रहेगा चांसेस भीगने के। लेट्स होप बाकी तो अभी ज़्यादा दूर बचा नहीं है गाइस, चंडीगढ़ क्रॉस हम कर लेंगे थोड़ी देर में। बस ये लास्ट सिग्नल है आई गेस, उसके बाद एक चौक आएगा, चौक के बाद फिर हम राइट टर्न ले लेंगे। दैन फिर हम जो है चंडीगढ़ से बाहर जो रोड जा रहा है उस रोड पे चले जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ यूजुअल चंडीगढ़ में। सेंट्रल मॉल के पास गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी। इस ट्रिप के गाइस मुझे दो फ़ायदे हैं, ट्रिप का ट्रिप, और जो हमने बाइक की सीट की कुशनिंग करवाई थी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। तो मुझे जस्ट फीडबैक चाहिए था फ्रॉम पिलियन, तो क्या कैसा कंफर्ट अभी है कुशनिंग करवाने के बाद, कंफर्टेबल हुई सीट या नहीं हुई। देखने में तो काफ़ी लग रहा था कि कंफर्टेबल हो गई है क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो गई थी पैडिंग रखवाने के बाद। तो जस्ट वो फीडबैक भी हमें मिल जाएगा। फ़िलहाल हमारा पिलियन जो है बेचारा बहुत चुपचाप बैठा है, वो भी अपनी राइड के मज़े ले रहा है। सेल्फ़ी कैमरास, चंडीगढ़ वालों जगह जगह सेल्फ़ी कैमरास इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। ज़रा सी स्पीड आपने बढ़ाई नहीं और आपका चालान कटा नहीं। तो गाइस हम ऑलमोस्ट जो है अभी फ़िलहाल मनी माजरा में पहुँच गए हैं, और सामने का व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है उन पर धूप, जो ऐसी खिली हुई धूप लगी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है व्यू बिल्कुल एकदम से। और वैसे भी हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं अपने मेन हाईवे से, जहाँ से हम टर्न लेने वाले हैं फॉर कसौली। तो गाइस फाइनली हम चंडीगढ़ पूरी क्रॉस कर चुके हैं। अभी हम पहुंच गए फाइनली वो रोड जो हमें लेके जाएगा कसौली। हम यहां से लेफ़्ट स्लाइड करते हुए स्लिप रोड से निकल जाएंगे कसौली रोड के लिए। काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम है यार वापसी के लिए।
चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं एंट्री मेन रोड के लिए। ओके, तो फाइनली हम आ चुके हैं गाइस मेन जो हाईवे है हमारा फॉग कसौली। यहाँ से मुझे लगता है तकरीबन 1.5 या 2 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए। रास्ते में हम रुकेंगे कुछ खाने के लिए, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल तो जल्दी हमें वो टोल गेट पास करना है, क्रॉस करना है टोल गेट। तो और स्पीड लिमिट अभी के लिए जो हमने मेंटेन कर रखी है वो 60 है अराउंड। आई नो कि ऐसा खुला रोड हो और 60 की स्पीड, तो गाइस थोड़ा सा सेफ्टी के लिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ अभी। थोड़ा सा बीच में स्पीड इंक्रीज़ भी करेंगे। यहाँ पे तो ऐसा है गाइस, चंडीगढ़ से जैसे ही निकले ना तो गाड़ियाँ सीधी 100 के ऊपर चलती हैं फिर, क्योंकि चंडीगढ़ ने बहुत रोक रखा है, 60 के ऊपर जाने नहीं देते। ये व्यू देखने के लिए हम निकले हैं आज, और क्या बताऊँ गाइस, इसका अलग ही मज़ा है इस व्यू को देखने का। तो गाइस अभी तक हम रुके नहीं है रास्ते में कहीं पे भी, हम कंटिन्यूसली चलते आ रहे हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि सनवारा में रुकेंगे। सनवारा एक छोटा सा बस स्टॉप भी है, और टोल गेट क्रॉस करने के बाद सनवारा में हम रुकने वाले हैं। वहाँ पे फाइनली थोड़ा सा कुछ खाएंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और फ़िलहाल ठंड की अगर बात करूँ मैं, हालांकि चंडीगढ़ में बहुत गर्मी है इस टाइम पे, और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया वहाँ से थोड़ी सी ठंड लगनी शुरू हो गई थी, बट हम अभी काफ़ी अंदर आ चुके हैं हिमाचल के। तो यहाँ पे ठंड बहुत लग रही है गाइस, मुझे लगता है कि मुझे रोक के जैकेट पहन लेनी ही पड़ेगी। तो अभी फ़िलहाल रुकने वाले हैं, तो वहीं पे हम जैकेट्स वगैरह निकाल के जैकेट्स वगैरह पहन लेंगे, क्योंकि यार गाइस इसमें देखो कोई वो नहीं है, अपनी हेल्थ पहले है, हेल्थ का ध्यान पहले रखना चाहिए। मैं नहीं मानता जी। अब ठंड लग रही है तो ज़रूर जैकेट पास में है तो निकाल के पहन लेना चाहिए, इसमें कोई शो ऑफ करने वाली बात नहीं है। ये देखिए, जो लैंडस्लाइड्स जो होते हैं, पत्थर गिरते हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पे जालियाँ लगाई जा रही हैं, क्योंकि रोड्स वगैरह ये बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। अगर लैंडस्लाइड होता है, पत्थर गिरते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे कई जगह पे मैंने देखा है कि यहाँ पे जो जालियाँ हैं वो इंस्टॉल की गई हैं पहाड़ों के ऊपर। बाइक घुमाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन बाइक को पता चल रहा है आज कि हाँ पहाड़ क्या होता है। जा पूछ क्या। डेली रूटीन में तो चंडीगढ़ में नॉर्मल प्लेन रोड पे चलती है, बड़े स्मूथली आराम से चलती रहती है। आज थोड़ा सा टफ टेस्ट रहने वाला है बाइक के लिए। Solan 25 किलोमीटर फ्रॉम हियर। रास्ता तो खुल गया यहाँ पे, आगे चल के पता करते हैं क्या है, क्यों ये रोड बंद पड़ा है। यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड हुई है, पत्थर वगैरह गिरे हैं ऊपर से, इस वजह से बीच बीच में जो रोड है कहीं कहीं थोड़ी सी डाइवर्जन्स लगे हुए हैं। वर्कर्स अपना काम बखूबी करते हुए गाड़ियों को, ट्रैफिक को क्लियर करते हुए यहाँ से।
जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया था, पत्थर वगैरह काफ़ी गिरे हुए हैं ऊपर से, जिसकी वजह से जो रोड है उस पर अभी पत्थरों को हटाया जाएगा, रोड क्लियर किया जाएगा। एंड यहाँ पे भी वो जालियाँ जो हैं वो रखी गई हैं, वो इन पत्थरों के पहाड़ों के ऊपर साइड में लगाई जाएंगी ताकि इन इंसिडेंट्स को कम किया जा सके। थोड़ा सा पुल करते हैं बाइक को, बहुत स्लो चल रहे हैं हम कब से, काफ़ी टाइम से। वापसी में तो जो है बाइक काफ़ी हल्का फील करने वाला है, क्योंकि स्लोप से नीचे उतर रहे होंगे तो बाइक पे कोई ज़्यादा लोड नहीं डलने वाला, तो उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा वापस आने में जितना कि अभी जाने में टाइम लग रहा है। इसलिए करवाने वाले हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हिमाचल में जब आप ड्राइव करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे रोड कंडीशंस कई बार क्या होता है, रोड रिपेयरिंग के लिए बंद किए होते हैं, पत्थर वगैरह गिरे होते हैं, तो कहीं पे भी आपको सडन ब्रेकिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। तो इस वजह से भी दूसरा मेरा रीज़न यही है यहाँ पे ज़्यादा तेज़ ना चलाने का, क्योंकि आपको सडन ब्रेकिंग एकदम से करनी पड़ेगी। आपको नहीं पता कहाँ पे रोड आगे जाके बंद किया हुआ है, कहाँ पे डाइवर्जन लगी हुई है, ट्रैफिक यहाँ पे सेम रोड पे जो राउट करी गई है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस साइड हिमाचल के साइड्स पे राइड करते हैं तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। थोड़ा सा भूख का भी इलाज किया जाए। डोमिनार 400 तो चलिए गाइस, थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे हम इस डेस्टिनेशन पे, सनवारा है इसका नाम। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पे रुके हैं एक ढाबे पे। तो अभी हम यहाँ पे खाना वाना कुछ खा के, क्योंकि दोपहर से हमने खाना खाया नहीं, खाना खा के हम निकलेंगे यहाँ पे। और ये कुछ ऐसा सा व्यू है सामने, बहुत खूबसूरत लग रहा है और ठंड ने एहसास करवा दिया कि आप हिमाचल में हैं। तो कंटिन्यू करते हैं खाना खा के। तो ऑलराइट गाइस, हमने खाना वाना खा लिया है, चाय पी ली है, तो अब हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रैवल टू कसौली। वैसे यहाँ पे जहाँ पे हम अभी रुके हैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आपको बता दूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ कसौली के लिए, तो मुझे तो नहीं एग्जैक्टली मालूम कि कितनी दूर है यहाँ से। तो जहाँ तक बात है पिलियन की, तो उसे नॉलेज है, उसे एग्जैक्टली पता है कितनी दूर है। अकॉर्डिंग टू पिलियन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कितनी दूर और है। और फ़िलहाल ठंड बहुत बढ़ गई है क्योंकि सूरज भी ढल चुका है, सनसेट हो चुका है, और हमने सनसेट तो वैसे मिस कर ही दिया। और क्योंकि धूप चली गई है उस वजह से शाम होने की वजह से ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। तो जैकेट्स हमने पहन ली हैं। आई होप कि अभी तो थोड़ी सी दिन की रोशनी बची है, आई होप कि रोशनी ख़त्म होने से पहले पहले हम पहुंच जाएं। अभी जो रोड हम घूम के आएंगे एग्जैक्टली वहाँ ऊपर टॉप पे निकलेगा वो रोड। हमने घूम के इसके टॉप पे चले जाना पहाड़ों के। ये फॉर टेडी लवर्स। तो गाइस, हम फाइनली उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे हम शिमला का जो रोड है वो उसको छोड़ के हम कसौली के लिए जो रोड
टर्न होता है यहाँ से, वो रोड यहाँ से लेने वाले हैं। जैसा कि सामने साइन बोर्ड पे आप पढ़ रहे होंगे, कसौली के लिए हमें लेफ़्ट लेना है। तो अगर आप स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से तो ये रोड शिमला की तरफ चला जाएगा, और अभी हमें कसौली जाना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट लेके ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रोड कट करके पहाड़ों के ऊपर जाएंगे, टॉप वाली साइड जाएंगे। तो ये रोड वही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा। वो सामने जो रोड है हम वहाँ से आए हैं नीचे से, और हम फ़िलहाल अभी ऊपर का रोड हमने ले लिया है। इस रोड पे हम घूमते घूमते और ऊपर जाने वाले हैं। ये रास्ता काफ़ी मज़ेदार है गाइस। तो जो बाइक राइडर्स हैं, बाइक लवर्स हैं, उनके लिए मस्ट विज़िट प्लेस है यार हिमाचल। ज़रूरी नहीं है कि आपको कसौली जाना है, मनाली जाना है, शिमला, आप हिमाचल में एंटर कर जाओ बस। आपको यहाँ पे बाइक राइड करने के जो अलग ही मज़े आने वाले हैं। और ये व्यू तो ख़तरनाक है। हम वो Oh my God! Wow! सामने छोटा सा रोड दिखाई दे रहा होगा, हम उस रोड से आ रहे हैं। बहुत सही व्यू है यार। और अगर आप दूर से भी ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, कि अगर आप मान लो चंडीगढ़ या मोहाली से आसपास लोकल एरिया से नहीं है, आसपास काफ़ी दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आपको रुकने के लिए कोई ज़्यादा हेडेक वगैरह आपको होने वाली नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे स्टे करने के लिए। थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको होटल्स मिल जाएंगे, रूम्स मिल जाएंगे, और खाने की कोई दिक्कत नहीं है आपको होने वाली यहाँ पर। तो आप खाने और रूम वगैरह की चिंता को छोड़ के आप बेझिझक यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। मेरा गाइस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कसौली के लिए बाइक पे। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। और जहाँ तक हमने बात की थी कि हम पिलियन का फ़ीडबैक लेने वाले हैं सीट की कुशनिंग के बाद, तो फ़ीडबैक दोस्तों ये है, ऑनेस्ट फ़ीडबैक देखो शेयर करूँगा। ऑनेस्ट फ़ीडबैक ये है कि सीट थोड़ी सी कंफर्ट तो हो गई है, बट लॉन्ग ड्राइव के लिए या फिर लॉन्ग राइड के लिए अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्योंकि ना स्पोर्ट्स बाइक की जो सीट होती है वो एक्चुअली में ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, वो पतली सीट होती है। चौड़ाई कम होने की वजह से आप उस पर प्रॉपर बैठ नहीं पाते। हालांकि सीट में कुशनिंग या फिर पैडिंग, फोम पैडिंग ऐड करने से सीट की हाइट बढ़ जाती है, सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, सीट की थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। बट जो चौड़ाई होती है सीट की वो बहुत ज़रूरी होती है। तो चौड़ाई प्रॉपर ना होने की वजह से जो पिलियन है वो ठीक से बैठ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं तो थोड़ा दिक्कत तो होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं और बाइक पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स बाइक को मैं सीधा प्रेफर नहीं करने को बोलूँगा आपको। तो आपको ट्रैवल अगर करना है, लॉन्ग राइड्स करनी है आपको, स्पेशली ऐसे रास्तों पे, देन आपको क्रूज़र बाइक ही आप लेके चलिए। कंफर्ट रहती हैं क्रूज़र बाइक्स में, जो सीटिंग कंफर्ट है वो अलग लेवल पे होता है। और पावर फिगर की बात करूँ तो मोस्टली जो क्रूज़र बाइक्स होते हैं पावर उनमें भर के दी होती है, तो स्लोप वगैरह का कोई सीन नहीं है, आराम से चढ़ जाते हैं। और सीटिंग कंफर्ट भी पूरा रहता है, राइडर का भी और पिलियन का भी, तो इन्जॉय बखूबी आप कर सकते हैं। अभी के लिए तो फ़िलहाल हमारा ज़्यादा दूर बचा नहीं है, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अभी तक तो पिलियन ठीक है, उतनी ज़्यादा हालत बुरी हुई नहीं है पिलियन की, बट स्टिल ऑनेस्ट फीडबैक था पिलियन की तरफ से, तो मैंने आपको शेयर किया है। हालांकि रात को ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी दोस्तों, तो डेफिनेटली ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ठंड तो अभी भी मुझे लग रही है। बाय चांस हमने जैकेट्स साथ में ले ली थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हालांकि मौसम गर्मी का आ रहा है, बट हम जा रहे हैं हिमाचल में, तो ठंडा इलाका है, तो हो सकता है ठंड लगे। डेफिनेटली यहाँ पे ठंड लग रही है, और सही किया हमने साथ में जैकेट्स कैरी की थी।
ऑलराइट गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं कसौली। यहाँ से सनसेट पॉइंट है, सनराइज़ पॉइंट सॉरी, और एयरफोर्स स्टेशन भी है। फ़िलहाल यहाँ पे सामने एक चर्च है जो कि थोड़ी देर में बंद होने वाली है, तो हम अभी फ़िलहाल चर्च में जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, आसपास की जगह एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम वापस अपने घर की तरफ चल पड़ेंगे। तो गाइज़ हम चर्च में जाके आ चुके हैं। अभी हम थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, तो देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। गाइस हम पहुंच चुके हैं कसौली की हेरिटेज मार्केट में। कुछ ऐसा सा नाइट व्यू रहता है, काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा व्यू जो आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस काफ़ी रश है यहाँ पे, काफ़ी कंजेस्टेड सी मार्केट है, और फूड कोर्ट्स हैं, शॉप्स हैं फूड्स की, फास्ट फूड की, तो बहुत रश है वहाँ पे। तो ये हेरिटेज मार्केट है कसौली की। स्टार्टिंग में कुछ एक शॉप्स हमने देखी जहाँ पे लकड़ी का सामान जो है मिलता है। काफ़ी अच्छा व्यू है नाइट टाइम में भी, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ये मोमेंट्स कैप्चर कर पाएंगे, बट स्टिल नाइट में भी अच्छी दिखती है मार्केट, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो गाइज़ ये है कसौली की अम्यूज़मेंट पार्क। अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए। तो ये है इनसाइड व्यू ऑफ कसौली अम्यूज़मेंट पार्क का। बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है जगह। तो गाइज़ हमने जो है शॉपिंग जो है थोड़ी बहुत की है, यहाँ से सामान लिया है कुछ, तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी मार्केट है ये, काफ़ी सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ज़रूरत की चीज़ें सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा फूड के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ मिल जाएंगे, होम डेकोर का सामान आपको मिल जाएगा अच्छा खासा। अभी आगे एक लकड़ी की जो सामान है उसकी शॉप आने वाली है, वो भी दिखाता हूँ आपको। हाँ ये गाइस ये वो शॉप है जहाँ पे अंदर लकड़ी का काफ़ी सारा सामान जो है आपको मिल जाएगा, जो सिर्फ लकड़ी के बना हुआ है। हालांकि शिमला भी काफ़ी फेमस है, वहाँ पे लकड़ बाज़ार भी है शिमला में, मॉल रोड पे, जहाँ पे बहुत अच्छा लकड़ी का सामान आपको मिल जाता है देखने के लिए। तो गाइज़ हम मार्केट से फाइनली बाहर आ चुके हैं, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो अभी करंटली जो हाइट है यहाँ की, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर एट 5960 फीट। तो ऊंचाई जो है यहाँ पे लगभग 5000 फीट से अबव है। तो अब हम वापस जाएंगे, चलते हैं रास्ते में अब। तो गाइस फाइनली हम जो है वापस जाने वाले हैं, हम अपनी बाइक के पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापसी का सफ़र। हम कसौली से वापस आ गए हैं, हम अभी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं शिमला रोड पे। यहाँ आते टाइम जहाँ से हमने शिमला का रोड छोड़ के ऊपर जो कसौली की तरफ रोड मुड़ा था, वो रोड हमने ले लिया था। तो बस उसी पॉइंट पे हम अब पहुँचने वाले हैं। वहाँ पे पहुँच के हम वहाँ से राइट ले लेंगे जो कि चंडीगढ़ की तरफ जाएगा रोड, और अगर लेफ़्ट लेते हैं यहाँ से तो वो रोड सीधा शिमला की तरफ जाएगा। तो लगभग 8 बजने वाले हैं रात के। तो गाड़ियों की लाइन चली हुई है, लाइन में हम भी चल रहे हैं।
धीरे धीरे। तो किसी किसी पॉइंट पे आके सामने बड़ा अच्छा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है, लाइक दिस। पहाड़ों में लाइटनिंग, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं दूर से, लाइटनिंग बहुत अच्छी लगती है। फ़िलहाल तो हम पहुंच गए हैं मेन रोड चंडीगढ़ टू शिमला पे। तो अब हम यहाँ से राइट लेने वाले हैं, जो कि चंडीगढ़ के लिए मुड़ जाएगा रास्ता। लेफ़्ट अगर आप यहाँ से लेते हैं तो शिमला। तो फ़िलहाल हम वापस जा रहे हैं, तो हम पकड़ रहे हैं चंडीगढ़ के लिए रोड। Here we go। अब थोड़ा हम स्पीड से यहाँ से चल सकते हैं। रास्ते में हम कहीं रुक जाएंगे दोस्तों थोड़ी देर के लिए। हो फिलहाल तो ये रोड काफ़ी ऊबड़ खाबड़ सा था। काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, बाइक ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पुल कर रही है आगे की तरफ। तो मुझे ब्रेक से उसको कंट्रोल करना पड़ रहा है। थ्रॉटल तो भूल ही जाओ, थ्रॉटल तो मैं दे ही नहीं रहा। झूठ बोल रहा है। कुछ भी कहो, लेकिन दोस्तों मज़ा बहुत आ रहा है इस टाइम राइड करने का। तो गाइस हम अब यहाँ पे रुके हैं रास्ते में एक ढाबे के आसपास। तो यहाँ पे हम ज़रा चाय पियेंगे, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे दोबारा से राइड। और ये कुछ पीछे का व्यू है, काफ़ी शानदार व्यू लगता है। बैक साइड का व्यू है, काफ़ी खूबसूरत ये व्यू लगता है देखने में। तो अब हम वापसी के लिए निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। तो हार्डली ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 घंटा मान के चलते हैं कि 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का इसी टाइम के ड्यूरेशन में हम जो है पहुंच जाएंगे चंडीगढ़ में। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट चंडीगढ़ में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो हमने तो बहुत इन्जॉय किया डेस्टिनेशन को, तो ठीक है इन्जॉय किया, हालांकि उतना नहीं बोल सकते क्योंकि हम रात के टाइम वहाँ पे पहुँचे, बट स्टिल हमने अच्छा खासा इन्जॉय किया डेस्टिनेशन। प्लस यहाँ पे जो रास्ता है, जो रोड है, उसको हमने बहुत इन्जॉय किया है आज। तो अभी हम चंडीगढ़ में पहुँच गए हैं, अब हम अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अब हम भी घर की तरफ चल रहे हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्द ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।